दोस्तों, जब भी फिल्मी सितारों के प्रेम संबंधों पर बात होती है तो अमिताभ बच्चन और रेखा का जिक्र जरूर होता है। हालांकि ये प्रेम कहानी एक तरफा थी या दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बराबर थी, ये तो उन दोनों के सिवा शायद ही कोई जानता हो। लेकिन एक बात तो तय है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। वहीं इस मुद्दे पर जहां रेखा ने कई बार खुलकर अपने प्यार का इजहार किया है तो कई बार ढके छुपे शब्दों में, तो वही सदी के महानायक कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन ने हमेशा ही इस मामले पर चुप्पी ही साधे रखी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी मशहूर फिल्मी जोड़ी के कई जाने और अनजाने किस्सों को आपके सामने लेकर आए हैं, जो इनके प्रेम संबंधों के ना सिर्फ तस्दीक करती है बल्कि उसकी पेचीदगियों पर भी खुलकर चर्चा करती है। तो दोस्तों, बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन और लाइक बटन को भी दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमिताभ बच्चन और रेखा ने साल 1976 में फिल्म दो अनजाने के शूटिंग के दौरान एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। फिल्म दो अनजाने में अमिताभ बच्चन के अपोजिट रेखा को कास्ट किया गया था। उस वक्त रेखा की इमेज एक अनसीरियस और अपनी ही मर्जी की मालिक जैसी अदाकारा की थी। शूटिंग पर वो कभी भी टाइम पर नहीं आती थी। इंडस्ट्री में ये बात बहुत ही फेमस थी कि अगर कोई डायरेक्टर फिल्म में उन्हें कास्ट कर रहा है तो अपने आप को परेशानी में डाल रहा है। शुरुआत में अमिताभ भी उनकी इस हरकत से परेशान रहते थे और एक बार उन्होंने भी रेखा को समय पर आने के लिए टोका था। फिर वक्त के साथ रेखा को बिग बी का परफेक्शन, डिसिप्लिन और काम के प्रति समर्पण सब कुछ पसंद आने लगा और फिर वो धीरे धीरे उनकी तरफ खींची जाने लगी। फिर क्या था, अमिताभ को इम्प्रेस करने की चाहत में रेखा ने खुद को बदलना शुरू कर दिया, डाइट करने लगी, फैशन पर ध्यान देना शुरू कर दिया और मेकअप की बारीकियों को समझने लगी। और फिर देखते ही देखते उन्होंने खुद को इस कदर बदला कि अमिताभ भी उन्हें प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाए। दोनों की रियल लाइफ केमिस्ट्री का अंदाजा लोगों को उस वक्त हुआ जब फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर रेखा के साथ बदसलूकी करने वाले दूसरे कलाकार पर अमिताभ अपना आपा खो बैठे। इस घटना के बाद ही दोनों के प्यार की कहानी सुर्खियों में रहने लगी। लेकिन अमिताभ और रेखा ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर इस बात को कबूल नहीं किया। वही जया बच्चन को धीरे धीरे इस बात का अंदेशा होने लगा था। वो नहीं चाहती थी कि अमिताभ और रेखा किसी भी फिल्म में एक साथ काम करें। इसी दौरान प्रोड्यूसर टीटो टोनी ने रेखा और अमिताभ को लेकर फिल्म राम बलराम बनाने की प्लानिंग की। जया और टीटो पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, इसलिए जया को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने टीटो से रेखा की जगह फिल्म में जीनत अमान को कास्ट करने के लिए कहा। टीटो ने जया की बात मान भी ली और रेखा को फिल्म से बाहर कर दिया। वही रेखा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने टीटो के सामने एक ऐसा ऑफर रखा कि वो फिर रेखा को मना नहीं कर सके। रेखा ने कहा कि वो इस फिल्म में बिना पैसे लिए भी काम करने को तैयार है और इस तरह से ये फिल्म रेखा को मिल गई और जया चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। रेखा और अमिताभ के साथ राम बलराम की फिल्म शूटिंग शुरू हो गई, लेकिन जया को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक दिन जया अमिताभ को बिना बताए फिल्म के सेट पर पहुंच गई। वहां जब उन्होंने रेखा और अमिताभ को एक साथ प्राइवेट में बात करते हुए देखा तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और जया ने सबके सामने रेखा के गाल पर थप्पड़ कर दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि अमिताभ को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे और वो चुपचाप से छोड़कर घर चले गए। फिर उन्हीं दिनों एक और घटना घट गई। बात उन दिनों की है जब रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर के चर्चे बेहद गर्म थे। उस पर जब रेखा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी पर पहुंची तो एक अलग ही कहानी बन गई। वजह थी उनके माथे पर सजी लाल बिंदिया, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। रेखा का यह लुक वहां पर मौजूद सभी लोगों को भौचक्का कर रहा था। आपस में सभी इधर उधर की बातें करने लगे। वहीं इस शादी में अमिताभ बच्चन भी अपनी पत्नी जया और अपने पेरेंट्स के साथ पहुंचे। शादी में रेखा पर लगातार सभी मेहमानों की नजर थी, लेकिन रेखा तो बस अमिताभ को ही देखे जा रही थी। दोनों के बीच कुछ देर बातचीत भी हुई। इस सब को देखकर जया पहले तो शांत रही और फिर सर झुकाकर एक कोने में बैठ गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस घटना के बाद से ही गॉसिप की जाने लगी कि रेखा और बिग बी ने चुपके से शादी कर ली है। हालांकि रेखा से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि
कि वह सीधे शूटिंग से आ रही है और उनका ये लुक उनकी फिल्म की गेटअप का हिस्सा है। जो होना था वो तो हो ही चुका था। कहते हैं कि ऋषि कपूर की शादी वाली घटना के बाद ही एक दिन जब अमिताभ शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर गए थे तो मौका देखकर जया ने फोन करके रेखा को डिनर पर बुलाया था। पहले रेखा को लगा कि कहीं जया उन्हें घर पर बुलाकर उनकी बेइज्जती न कर दे, लेकिन फिर भी रेखा डिनर पर गई। जया ने रेखा का स्वागत भी पूरे मन से किया, उनसे ढेर सारी बातें की। इस बीच अमिताभ का जिक्र तक नहीं हुआ, लेकिन जब रेखा लौटने लगी और जया उन्हें बाहर तक छोड़ने आई तब जया ने रेखा को बिल्कुल सख्त लहजे में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। यह वाक्य रेखा के दिल पर बिल्कुल झन्नाटेदार तमाचे की तरह पड़ी और उनके दिमाग में घंटे पर पड़ी चोट की तरह काफी देर तक गनगनाती रही। जया के इस बर्ताव ने साफ कर दिया कि रेखा अब कभी भी अमिताभ की नहीं हो पाएगी। जया का यह विश्वास देख रेखा ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए और हमेशा हमेशा के लिए अमिताभ से अलग हो गई। यहाँ पर आपको बता दें कि रेखा और जया का रिश्ता अमिताभ के उनकी जिंदगी में आने से काफी पहले से था। अमिताभ के साथ रिश्ते से पहले रेखा और जया आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी। आपको ये बात तो पता ही हो कि रेखा और जया ने अपने करियर की शुरुआत लगभग एक ही समय पर की थी। बस दोनों में ये फर्क था कि जया अपने प्रोफेशनल लाइफ की वजह से चर्चा में रहती थी तो वहीं रेखा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से। वहीं कुछ फिल्में हिट हो जाने के बाद रेखा ने 1972 में जुहू के पास एक अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदा था। उसी बिल्डिंग में जया भी रहती थी। एक ही जगह पर रहने पर कुछ समय बाद दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। रेखा प्यार से जया को बड़ी दीदी कहकर बुलाया करती थी। जब जया और अमिताभ के रिश्ते की शुरुआत हुई तब जया ने एक दिन रेखा को बिग बी से मिलवाया भी था। ये बहुत ही छोटी सी मुलाकात थी। तब रेखा ने अमिताभ पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। वही कुछ समय बाद जया और अमिताभ बच्चन की शादी हो गई और यहीं से शुरू हुआ रेखा और जया के बीच मनमुटावों का सिलसिला। लेकिन तब वजह कुछ दूसरी ही थी। दरअसल जया ने अपनी शादी में रेखा को इनवाइट नहीं किया था और ये बात तब रेखा को बहुत बुरी लगी थी। उस वक्त रेखा ने मीडिया से कहा था कि उन्हें लगता है कि जया को वाकई उनसे प्यार है, इस कारण वो उनकी देखभाल करती है, पर सच्चाई तो कुछ और ही है। खैर, जब 1980 में यश चोपड़ा ने अमिताभ, रेखा और जया को लेकर फिल्म सिलसिला बनाने की अनाउंसमेंट की तो पूरे फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा मच गया। असल में सिलसिला फिल्म में पहले अमिताभ के साथ परवीन बॉबी और स्मिता पाटिल को लिया गया था, लेकिन उन दिनों अमिताभ रेखा के प्रेम संबंधों के चर्चे हर जुबान पे थे। इस बात को देखते हुए यश चोपड़ा ने अंतिम क्षणों में अपना फैसला बदल दिया, क्योंकि यह फिल्म पति पत्नी और प्रेम का कहानी पर आधारित थी। फिर यश चोपड़ा ने जब अमिताभ को कहा कि मेरी इच्छा है कि इस फिल्म में तुम्हारे साथ परवीन की जगह रेखा और स्मिता की जगह जया को लिया जाए, तो बताते हैं कि यश चोपड़ा की यह बात सुनकर अमिताभ बच्चन चौंक गए थे। वह बोले, यह क्या कह रहे हैं आप क्या समझते कि जया इसके लिए तैयार हो जाएंगी? फिर यश चोपड़ा जी ने कहा, दोस्त, सब कुछ मुमकिन है। रेखा से मैं बात करता हूँ, जया से पहले तुम बात करो, फिर मैं भी बात करता हूँ। फिर सच में वह हो गया जिसकी कल्पना भी कभी किसी ने नहीं की थी। यश चोपड़ा का जादू कुछ ऐसा चला कि कश्मीर में परवीन और स्मिता की जगह रेखा और जया फिल्म सिलसिला की शूटिंग कर रही थी। हालांकि फिल्म से जुड़े एक बेहद खास व्यक्ति के मुताबिक जया जी सिलसिला में काम करने के लिए सिर्फ इसी शर्त पर तैयार हुई थी कि अमित जी इसके बाद रेखा के साथ फिर कभी कोई फिल्म नहीं करेंगे। और उस बात पर तब तक किसी को यकीन नहीं हुआ था, लेकिन बाद में वह बात बिल्कुल सच साबित हुई थी। फिल्म सिलसिला के बाद दोनों कभी एक साथ नहीं देखे गए। सिलसिला के बाद जहां रेखा लगभग 80 फिल्में कर चुकी है, वहीं अमिताभ भी करीब 150 फिल्मों में काम कर चुके हैं। लेकिन इन दोनों के साथ में तब से अब तक कोई और दूसरी फिल्म नहीं आई, यानी कि सिलसिला से यह सिलसिला टूट ही गया। सिलसिला ही वो फिल्म थी जहां से अमिताभ ने रेखा को इग्नोर करना शुरू कर दिया था और दोनों के बीच की दूरी आने लगी थी और फिल्म खत्म होते होते ये दोनों बिल्कुल ही अलग हो चुके थे। कहते हैं ना कि दिल की लगी इतनी जल्दी छूटती नहीं है, और फिर वही हुआ। जब फिल्म कूली के सेट पर अमिताभ को गंभीर रूप से चोट लगी थी और वह अस्पताल में काफी सीरियस हालत में पड़े थे, तब एक बार फिर से रेखा के मन में अमिताभ के लिए पुरानी तड़प जाग उठी थी और वो अमिताभ को देखने अस्पताल पहुंच गई। लेकिन मालूम है वहां पर उनके साथ क्या बर्ताव हुआ? उनको अमिताभ से मिलने नहीं दिया गया और ये शायद आखिरी मौका था जब रेखा ने सार्वजनिक रूप से अमिताभ से मिलने की कोशिश की थी। और फिर रेखा ने भी धीरे धीरे अमिताभ से दूरी बनानी शुरू कर दी
और उन्हें भुलाने की कोशिश करने लगी। इसी कोशिश में वो आनन फानन में साल 1990 में दिल्ली के एक व्यापारी मुकेश अग्रवाल से शादी भी कर ली थी, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। मुकेश अग्रवाल कुछ निजी कारणों से पहले से ही डिप्रेशन के शिकार थे और रेखा भी दिल्ली में नहीं रहना चाहती थी। वो दिल्ली के बजाय अपना ज्यादा समय मुंबई में ही बिताना चाहती थी और इस वजह से दोनों में झगड़े भी होने लगे थे। और फिर देखते देखते मुकेश अकेले पड़ते चले गए और फिर एक दिन अपनी शादी के 1 साल के बाद ही मुकेश ने अपने छतरपुर वाले फार्म हाउस में रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद रेखा पर तरह तरह के लांछन लगे और कई लोगों ने इस घटना के लिए रेखा को ही जिम्मेदार माना। ऐसे में एक बार फिर से रेखा अकेली पड़ गई। अब तक अमिताभ और रेखा के अफेयर की खबरें भी शांत पड़ चुकी थी, लेकिन इसी बीच साल 2008 में रेखा ने एक बार फिर से ऐसी हरकत कर दी कि सभी लोग चौंक गए। हुआ ये था कि एक अवार्ड समारोह में रेखा एक बार फिर से सिंदूर लगाकर पहुंच गई थी। पति के निधन के बाद रेखा के मांग में सिंदूर लगा होना एक बार फिर से सबके मन में सवाल खड़े कर रहा था। हालांकि रेखा ने इसको अपना फैशन स्टेटमेंट बताते हुए इस बात को इग्नोर करने की कोशिश की थी, लेकिन रेखा तो अब भी सिंदूर लगाती है और बताती है तो उनके शहर में सिंदूर लगाना एक फैशन है। दरअसल इश्क वो आग है जिसकी लौ भले ही समय के साथ साथ धीमी पड़ जाए, लेकिन हवा का एक झोंका पड़ते ही उसमें फिर से आग धधक उठती है, या कम से कम आंच तो और तेज हो ही जाती है। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच सीक्रेट लव था, लेकिन उन दोनों ने हमेशा ही अपने प्यार को दूसरों की नजरों में आने से बचाने की कोशिश की। लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छिपती, और यही बात इन दोनों के साथ भी हुआ। एक बार जो इनके बीच का रिश्ता लोगों की निगाहों की पकड़ में आया तो फिर ये प्यार छिप न सका। अमिताभ ने कभी भी न तो खुलकर रेखा से अपने रिश्ते की बात स्वीकारी और ना ही कभी यही कहा कि वो रेखा से प्यार करते हैं, लेकिन रेखा कई बार इस बात को कबूल कर चुकी है और विभिन्न मंचों से, कभी हंसी मजाक में तो कभी गंभीरता से, कभी दबे रूप से तो कभी दर्द भरे गीतों और गजलों से अपने संबंधों को वो जाहिर करती रही है। इसी बात पर एक बार जब सिमी ग्रेवाल के शो में अमिताभ को लेकर उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने हर सवाल का जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिया था। अपने और अमिताभ के बीच रिश्ते पर रेखा ने कहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, मैं उन्हें अपने लिए प्यार करती हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं। मैं उनसे प्यार करती हूँ और वे मुझसे। लोग बोलते हैं कि बेचारी रेखा पागल है उस पर, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। उसके बाद रेखा ने यह भी कहा था कि वो किसी और के थे और मैं ये सच को बदल नहीं सकती थी। वो शादीशुदा आदमी है, लेकिन ये बात उनको अलग नहीं करती है। मैं उनको पसंद करती थी और करती हूँ, बस बात खत्म। इस जवाब से पहले सिमी ग्रेवाल ने जब रेखा से पूछा था कि क्या कभी आपको मिस्टर अमिताभ बच्चन से प्यार हुआ था, तब रेखा ने इस बात को बड़ी ही सिंप्लीफाई करते हुए कहा था, बिल्कुल ही, यह बहुत बेवकूफी वाला सवाल है। मुझे आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो बिग बी से प्यार नहीं करता हो, तो फिर मैं कैसे उनसे प्यार किए बिना रह पाती। हाँ, ये सच है कि मैं उस एक्टर से प्यार करती हूँ, दुनिया भर के प्यार से ज्यादा प्यार। मैं इस प्यार को डिफाइन नहीं कर सकती कि ये प्यार किस तरह का प्यार है। पूरी दुनिया का प्यार आप ले लीजिए और फिर उसमें थोड़ा और जोड़ दीजिए, मैं उस व्यक्ति से इतना ज्यादा प्यार करती हूँ। वहीं जब रेखा से ये पूछा गया कि क्या उनके और अमिताभ के बीच कभी कोई निजी रिश्ता भी रहा है, इस पर एक्ट्रेस ने जानते हैं क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये सवाल ही बिल्कुल गलत है। मेरा और उनका कोई पर्सनल रिश्ता नहीं रहा है और ना ही मैंने कभी भी उनसे प्यार नहीं किया है। ये सब बाहरी लोगों ने गलत धारणा फैलाई है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। इन सब बातों से मेरा कोई लेना देना भी नहीं। साल 1984 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में रेखा अपने अमिताभ के साथ रिश्ते पर खुलकर बोली थी। अमिताभ बच्चन उनसे कोई रिश्ता होने से इनकार करते थे, जबकि वो हमेशा खुलकर इजहार। इस बात पर जब उनसे सवाल पूछा गया तब रेखा ने कहा था कि उन्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी इमेज, अपने परिवार और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया और मुझे लगता है कि यह बेहद ही खूबसूरत है। मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं। लोगों को उनके लिए मेरे प्यार और मेरे लिए उनके प्यार का पता क्यों होना चाहिए। मैं उनसे प्यार करती हूँ और वह मुझको बस। रेखा ने यह भी कहा था कि अगर उन्होंने प्राइवेट में ऐसा रिएक्शन दिया होता तो मुझे जरूर निराशा होती, लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है उन्होंने पब्लिक में क्या कहा।
मिस्टर बच्चन पुराने विचारों के हैं और वह किसी को हर्ट नहीं करते, तो अपनी पत्नी को क्यों करेंगे? दरअसल रेखा ने एक बार नहीं कई बार अपने प्यार का खुलेआम इजहार कर यह साबित किया है कि उनके दिल में अमिताभ बच्चन के लिए एक खास जगह है और उन्होंने अमिताभ बच्चन से बेशुमार मोहब्बत की है। ऐसा ही एक वाकया इंडियन आइडल शो के दौरान घटित हुआ था। जब रेखा इंडियन आइडल शो में बतौर गेस्ट गई थी, उस शो के दौरान होस्ट जय भानुशाली ने नेहा कक्कड़ और रेखा से एक सवाल किया था कि क्या आपने कभी किसी शादीशुदा आदमी के प्यार में पागल औरत को देखा है? जय के इस सवाल पर तब रेखा ने तपाक से रिएक्ट करते हुए बोला था कि मुझसे पूछिए ना। हालांकि फिर वो शर्मा गई और बिना देर किए कहती हैं कि मैंने कुछ नहीं बोला। रेखा का ये रिएक्शन देखकर एक बारगी वहां पर मौजूद सभी लोग थोड़ी देर के लिए तो हैरान रह गए, लेकिन फिर सभी हंसने लग गए। लेकिन तब रेखा की आंखों में उनकी अधूरी मोहब्बत की झलक साफ देखी जा सकती थी। ऐसा ही एक वाकया एक बार तब और हुआ था जब वो एक फिल्म की प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा के शो पर गई थी। वहां एक बच्ची ने उनके सामने उन्हीं की फिल्म का एक गाना खुद से गाकर सुनाने की पेशकश की। रेखा ने झट से उस बच्ची को अपने पास बुला लिया। बच्ची बड़े ही मधुर स्वर में फिल्म सिलसिला का वो मशहूर गाना नीला आसमां सो गया गाने लगी। इस गाने के दौरान रेखा अपने पुराने दिनों की याद में इतना खो गई कि उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से उनके दर्द को साफ पढ़ा जा सकता था। बहुत ही मार्मिक दृश्य बन पड़ा था वो। टूटे दिल की आवाज में कितना दर्द होता है ये उस वक्त हर कोई महसूस कर रहा था। खैर दोस्तों, यह सब तो अब बीते जमाने की बात हो गई, लेकिन आज भी जब भी दोनों कहीं एक साथ दिख जाते हैं तो एक दूसरे से नजरें चुराने की कोशिश करते हैं। हालांकि रेखा और अमिताभ बच्चन की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन इतनी शानदार थी कि उनका रिश्ता हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। तो दोस्तों, ये रही अमिताभ और रेखा के अधूरे प्यार की कहानी। आशा है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपको रेखा और अमिताभ की कौन कौन सी फिल्में पसंद हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी के अभी जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।